गजेंद्र उद्धार की कथा है, समुद्र मंथन की कथा है। समुद्र मंथन करके, क्योंकि देवता दैत्य समाज हमेशा बलवान होता है, ये दुनिया का राज करता है, लेकिन जब धर्म बढ़ता है तो दैत्य सब दब जाते हैं। आज दैत्य का बड़ा भारी बोलबाला, देवता हार गए, देवताओं ने अपराध किया। अपराध करने पर कोई नहीं बचता, चाहे देवता हो वो भी मरेगा, असुर होता वो भी मरेगा, अच्छे भी डूबेंगे, बड़े भी डूबेंगे। अगर तुम भगवान के चरणों में अपराध करोगे, साधु ब्राह्मणों के चरणों में अपराध करोगे, अपराध किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं बख्शेगा। आज इंद्र ने भगवान नारायण के प्रसादी माला को अपमान किया। दुर्वासा जी माला लेके पहनाया था इंद्र को उस माला को निकाल दिया, पहना नहीं, और हाथी के गले में डाल दिया, माथे में। हाथी ने सूंड से उतारा और पैरों में कुचल दिया। लोगों ने उस भगवान के फूलों पर खूब नाची, पैर लगा लगा के पैरों से कुचल कुचल के नाचा। बस सबका पुण्य जल के खत्म हो गया। दुर्वासा का अपमान, भगवान नारायण के प्रसादी हार का अपमान, सब देवताओं का पुण्य जल गया। दैत्य स्वर्ग में हम हावी हो गया, देवता कुछ नहीं कर पाए। देवता फिर भगवान के शरण में गए। भगवान ने कहा समुद्र में अमृत है, मथो पियो, अमृत निकाल के पियो, लेकिन मथने गए, नहीं वो बन पाया। मंदराचल पर्वत इतना वजनदार था, नहीं उठा पाए, लौटे भगवान के पास, हमसे नहीं उठा। भगवान ने कहा दैत्य को साथ ले लो। दैत्य को साथ लेकर के मथने गए। दैत्य देवता मिलकर उठा तो लिया था, लाने लगा, पर्वत गिर गया, सब कुछ चल गया। फिर भगवान नारायण पहुंचे। भगवान नारायण ने एक हाथ से पर्वत को उठा करके देवता दैत्य को जीवित करके और पर्वत समुद्र किनारे छोड़ गए। अब देवता दैत्य ने बासुकी नाग को बुलाए, उसे लपेटा, बांध के जो उसे खींचने लगे। बासुकी नाग के मुंह से जहर निकला, वो जैसे सांप दैत्य समान जलने लगा, मरने लगे, दैत्य सब लुढ़क गए। देवताओं ने भगवान नारायण से प्रार्थना की, शरण में गए। भगवान ने कहा शिव जी के पास जाओ, शिव जी अमृत पी जहर को से बचाएंगे। शिव जी महाराज जी जहर को पी करके और बचाया। उसके बाद देवता दैत्य मिलकर के समुद्र में पर्वत को डाला, समुद्र में पर्वत गया, सब देवता तो फिर डूब गए मौत के घाट पर। फिर भगवान के शरण में आए। भगवान ने कछुआ बन करके पर्वत को उठाया, देवता दैत्य को पानी से निकाला, बचाया। उसके बाद समुद्र मंथन शुरू हुआ और समुद्र में 14 रत्न निकले। पहला रत्न कामधेनु, उसको साधु महात्मा ने लिया। दूसरा घोड़ा बलिमा ने लिया। तीसरा हाथी इंद्र ने लिया। चौथा लक्ष्मी को कौस्तुभमणि को भगवान नारायण ने लिया। पांचवा लक्ष्मी को सब लोग चाहते थे। लक्ष्मी कहती मैं तो भगवान नारायण की होंगी। मैं भगवान नारायण के गले में वरमाला डाली और सब लोग जय करा, बोली बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। उसके बाद भगवान धन्वंतरी अमृत लेके आए, दैत्य ने छीना। भगवान तत्काल मोहिनी बनकर दैत्यों को मोहन करके अमृत लेकर के आए और देवताओं को अमृत पिलाया, दैत्यों को मदिरा पिलाया। और फिर दैत्य समान पिए। दैत्य लोग में से एक दैत्य देवताओं में बैठ कर अमृत पी गया था। भगवान ने 2 टुकड़ा कर दिया। तब दैत्य को मालूम पड़ा तो विष्णु है, औरत नहीं है। ये औरत नहीं है, छल, हमें छल करके औरत बन के आए, हमारा अमृत छीन लिया और भगवान को गाली देने लगी। गलती किसकी है? औरत के चमड़ी देख करके तुम पागल हो गया, क्यों हुआ? लोगों की इतनी कमजोरी, औरत को चमड़ी, अरे गोरी चमड़ी हो बस आदमी असुर समाज लट्टू हो जाए, बस बर्बाद हो गया। लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई में देवताओं को विजयश्री मिली और दैत्य सब मारा गया। देवता जाकर स्वर्ग में दखल ले लिया। शुक्राचार्य ने दैत्य को जिंदा कर दिया संजीवनी विद्या के द्वारा। फिर बोला जाओ मारो देवताओं को।
विश्वजीत यज्ञ करवा करके बड़ी सारी संपदाएं मिली, स्वर्ग में जाके हमला किया। अब की बार देवता अमृत पिया भी हार गया। फिर जाकर के देवताओं की मां भगवान नारायण से प्रार्थना किया, अपने पति से प्रार्थना किया। उसके पति ने कहा भगवान नारायण की भक्ति करो, भगवान नारायण ही आपकी इच्छा पूरी कर सकता है। तब जाकर के भगवान नारायण देव की उपासना किया, पैरव्रत विधि से भगवान नारायण देव दर्शन दिए। बोले देव माता अभी दैत्य से लड़ाई चल नहीं सकती, क्योंकि दैत्य समाज इसमें बहुत ही अच्छे हो गए, ब्राह्मण सेवी हो गए, मेरे भक्त बन गए, इसलिए आप वही राज करेंगे। लेकिन उससे आपने भी तपस्या की, आपकी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। आप जाइए अपने पति के पास, मैं आपका बेटा बन करके आऊंगा और इन दैत्यराज बलि से स्वर्ग राज्य को मांग के लाऊंगा, भिक्षा में ही मिल सकता है, बलि सुपात्र दे देगा, आप जाइए। तो अदिति अपने पति के पास गई, जाके सारी बात बताया, भगवान मेरे पुत्र पे जन्म लेंगे। सुनते ही कश्यप जी बहुत खुश हुए, भगवान मेरा पुत्र बनेगा, इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है। दोनों पति पत्नी भगवान को पुत्र भाव में भक्ति करने लगे। आज का दिन भादो महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन दोपहर 12 बजे समस्त देव ऋषि और मुनि सब के सामने भगवान प्रकट। लियो भाई बामन लिया, भगवान प्रकट होना था। भगवान को दर्शन के सब देवता जय जयकार कर उठे।